रुकिए दोस्तों, कल्पना करो वो खतरनाक संकरी घाटी जहां मौत का साया घूमता है। होर्मुज़ स्ट्रेट जहां ईरान ने अमेरिका और इजरायल के जहाज़ों को रास्ता बंद कर दिया। पूरी दुनिया की गैस तेल की सप्लाई ठप होने वाली थी, लेकिन अचानक भारत के दो विशाल एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी उस घाटी से सुरक्षित निकल आए। लाखों टन गैस लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान ने खुद कहा, भारत हमारे दोस्त हैं इसलिए रास्ता खुला है। क्या ये फिल्मी कहानी है? नहीं दोस्तों, ये 15 मार्च 2026 की असली खबर है। आपकी रसोई में गैस सिलेंडर महंगा होने वाला था, लेकिन अब राहत। सवाल ये है, ईरान ने भारत को ये खास छूट क्यों दी? विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत का जादू कैसे चला? भारतीय नौसेना ने क्या कमाल किया? और ये गैस आपके घर तक कब पहुँचेगी? नमस्कार, मैं हूं आपका पुराना रिपोर्टर साथी जो युद्ध के मैदानों से लेकर समंदर की लहरों तक सच दिखाता आया हूं। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में पूरी कहानी बताऊंगा, सिर्फ फैक्ट, कोई बनावट नहीं। तो अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि हर सवाल आपको और हैरान करेगा। सबसे पहले मान लीजिए, होर्मुज़ स्ट्रेट क्यों इतना अहम है। ये ईरान और ओमान के बीच की वो संकरी नाली है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। दुनिया का 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। अगर बंद हो जाए तो महंगाई आसमान छू ले। अभी यही हो रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल तनाव में ईरान ने स्ट्रेट दुश्मनों के लिए बंद कर दिया, लेकिन भारत के लिए अलग कहानी। कल और आज सुबह का वो कमाल। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दो एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी होर्मुज़ स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर चुके हैं। शिपिंग मंत्रालय ने खुद बताया, दोनों में कुल 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी हैं। शिवालिक 16 मार्च को मुद्रा पोर्ट पहुंचेगा। नंदा देवी 17 मार्च को कंडला पोर्ट, यानी करोड़ों सिलेंडर भर सकते हैं। भारत में एलपीजी की कमी चल रही थी, कीमतें बढ़ रही थी, कालाबाजारी शुरू हो गई थी, लेकिन अब राहत मिलेगी। घरेलू गैस आसान और सस्ती। अब बड़ा सवाल, ईरान ने ये छूट क्यों दी? ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फतहाली ने साफ कहा कि भारत हमारा दोस्त है। ईरान और भारत के हित एक हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कंफर्म किया, स्ट्रेट अमेरिका इजरायल के जहाज़ों के लिए बंद है, लेकिन भारत जैसे दोस्त के लिए खुला रहेगा। ये दुर्लभ अपवाद है क्योंकि बाकी 22 भारतीय जहाज़ अभी भी फंसे हैं। ये दोस्ती कैसे बनी? कूटनीति से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के मंत्री अब्बास अरागची से कई बार फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात की, पहली बार युद्ध शुरू होने के बाद। नतीजा, ईरान ने इन दो टैंकरों को स्पेशल परमिशन दे दी। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हाकिम इलाकी ने भी कहा, भारतीय जहाज सुरक्षित गुजरेंगे। शिवालिक को भारतीय नेवी के डेट्रो ने पूरा एस्कॉर्ट किया। नंदा देवी भी उसी सुरक्षा घेरे में थी। सैटेलाइट और रिपोर्ट्स कहती है, रात के अंधेरे में खतरे के बीच नाविकों ने बिना हादसे के निकाल लिया। 3 वॉरशिप इस काम में लगी थी। तो अगर ये जहाज नहीं निकलते तो क्या होता? एलपीजी संकट और बढ़ता। घरों में चूल्हा ठंडा, फैक्ट्रियाँ रुकती, महंगाई चरम पर। लेकिन भारत तैयार था। जयशंकर जी ने डिप्लोमेसी, नौसेना की ताकत, पीएम मोदी की लीडरशिप, तीनों ने मिलकर कमाल कर दिया। सरकार अब कालाबाजारी पर भी सख्ती कर रही है। एफआईआर और गिरफ्तारी हो रही है। ईरान ने दूसरे देशों को क्यों नहीं रास्ता दिया? क्योंकि उन्होंने कहा, जो हम पर हमला कर रहे हैं उनके जहाज नहीं गुजरेंगे। लेकिन भारत न्यूट्रल रहा, पुरानी दोस्ती निभाई। जब शिवालिक पार कर रहा था तो शायद नाविकों ने रेडियो पर भारत माता की जय कहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ कार्गो नहीं, देश की गरिमा थी। ईरान ने दोस्ती दिखाई, भारत ने कूटनीति, दोनों जीते। तो आपकी रसोई सुरक्षित है, ये खबर इसलिए खास है क्योंकि ये आपको रोजमर्रा से जुड़ी है। अगर पसंद आई तो कमेंट में लिखो, भारत की डिप्लोमेसी ने कमाल किया। कोई सवाल हो तो पूछो, मैं फिर मिलूंगा अगली खबर के साथ। जय हिंद दोस्तों। भारत इनसाइड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। ताजा खबरों और एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब करें।